ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 8 जनवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रही है गुरुवार की तुमरुका जयंती का दिन, जो कि तिथि के अनुसार मानी गई है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जो भी भक्त आज के दिन तुमरुका महादेव के नाम का ये विशेष उपाय मात्र भूलवश भी करके चला आ जाता है, तो उसकी किस्मत चाहे कितनी भी विपरीत चल रही हो, भाग्य में, तकदीर में, चाहे किसी भी तरीके की कुंडली में दोष हो, वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। उसकी किस्मत चमकने लगती है। वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक बार अपने हाथों से हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि कई बार हमें लगता है कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई है। काफी बार हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है, हमें ऐसा लगता है कि ये गलत जो हो रहा है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना। क्या पता शायद मेरी ही कुंडली में कोई दोष है, दुर्भाग्य है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि आपके बनते बनते कार्य जो हैं वो ऑटोमेटिक बिगड़ने लग जाते हो, कार्य बनते ही ना हो, सब कुछ उल्टा उल्टा सा जीवन में चलता है। आपको खुद को अपने आप से संतुष्टि नहीं है। एक छोटा सा उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा था, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल, या फिर जो भी पवित्र नदी का जल आपके पास में है वो जरूर मिला लीजिएगा। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। यह दीपक होगा गोल बाती का, चाहे आप आटे का बना लो या मिट्टी का ले लो दीपक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है घी। कोशिश करना अगर गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपको लेने हैं 5 पत्ते। अब 5 पत्ते कौन कौन से लेने हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि पांचों के पांचों पत्ते आपको अलग अलग वृक्षों के लेने हैं। पहला, एक पत्ता आपको ले लेना है, जैसे मान लीजिए एक आपने आम का ले लिया, एक आपने पीपल का ले लिया, एक बड़ का ले लिया, एक बेलपत्र का ले लिया, एक शमी का पत्ता ले लिया, है ना। इनमें से कोई नहीं मिलता, एक आंवले का ले लो। यानी कि 5 अलग अलग वृक्षों के आपको एक एक पत्ता चाहिए, 5 पत्ते, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको इस गुरुवार के दिन पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले शिवालय की पड़ेगी चौखट। तो जो ये चौखट है ना, इसी चौखट पर जब आप अंदर की तरफ में जाएंगे तो अंदर जाने से पहले आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है, सीधा हाथ पड़ता है, उस सीधे हाथ की तरफ में सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, जो आप लेकर के आए हो अपनी कामना कह करके। सीधा हाथ किधर पड़ेगा, इधर की तरफ में, है ना। तो यहां पर आपको जमीन पर सबसे पहले तो उस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है, और उसके पश्चात प्रज्वलित करने का मतलब होता है जलाना, ठीक है। फिर जाओगे आप अंदर की तरफ में महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको बैठना है आसन लगा करके, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। मैंने कई बार अपनी कथाओं में बताया है, उपायों में बताया है कि जो जलाधारी होती है ये उत्तर दिशा की तरफ होती है, तो आपको पीछे की तरफ बैठना है ताकि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने 5 पत्ते लिए हैं, उन 5 पत्तों को अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके उन 5 पत्तों को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, अपनी कामना कह करके। किनके नाम से, तुमरुका महादेव के नाम से। बस नाम याद रखिएगा, तुमरुका महादेव का ध्यान करते हुए उन 5 पत्तों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उसे लेकर के इन्हीं सभी पत्तों के ऊपर तुमरुका महादेव का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो ये 5 पत्ते हैं आपके पास में ना, उन 5 पत्तों को यहां से आपको उठाना है,
इनके ऊपर जो जल के छींटे लगे हुए हैं, उन छींटों को आपको अपने ऊपर मार लेना है और वापस फिर से शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन पत्तों को रख करके जो व्यक्ति आज के दिन आ जाता है, उसकी भाग्य की तकदीर की रेखाएं चाहे कितनी भी विपरीत चल रही हों, सही रास्ते पर आ जाते हैं। उनके बिगड़ते हुए काम स्वतः ही बनने लग जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है, यह है आपकी इच्छा पूर्ति का उपाय। सब सारे उपाय आप कर चुके हो, जब आपकी कोई मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, सब कुछ आपने करके देख लिया, प्रदोष कर ली, शिवरात्रि कर ली, एकादशी कर ली, सारे उपाय कर लिए, तो ये नंदी के सींगों वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी होती ही होती है। विशेष तौर पर आपको इस वाले उपाय में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल करने का तरीका पूज्य गुरु जी ने बताया कि 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना और इसके अंदर आपको थोड़ा सा किसी भी पवित्र नदी का जल, गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, जो भी जल है आपके पास में वो ले लेना। जनरली आपके पास में गंगा जल होता है, गंगा जल ले लेना। और एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। ये होगा गोल बाती का दीपक और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, कोशिश करना कि अगर आपके पास में गाय का घी है तो गाय का घी ले लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ में बस ये दोनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। क्या? आपके घर के आसपास या घर में कहीं पर भी अगर बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो पहले वहां पर जाना, शाम के समय पर या सुबह के समय पर। आपको सबसे पहले उस एक दीपक को बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जला देने के पश्चात फिर आप जाओगे कहां पर? भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो कलश आपने लिया है, उस कलश को अपने दोनों हाथों में आपको लेना है। ठीक है ना, दोनों हाथों में आपको लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर जब आप समर्पित करेंगे तो इसी जल को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान तक आपको लेकर के आना है। यानी कि जो जल की धार है वो यहां से बनती हुई माता अशोक सुंदरी के स्थान तक आपको लगानी है। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात ढोक देना, विनती करना। और यहां पर आपको कुछ नहीं बोलना है। ढोक देकर जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो बाहर की तरफ में बैठे रहते हैं नंदी भगवान, या सम्मुख में ही आपके बैठे होंगे नंदी भगवान। नंदी भगवान के पीछे की तरफ में जाना है। उनके दोनों सींगों में से उस शिवलिंग का आपको दर्शन करते हुए, शिवलिंग को देखते हुए आपको अपनी मनोकामना, अपने हृदय की बात चुपचाप अपने मन में कहनी है ना? आपको बोलना नहीं है, आपको अपने मन में कहनी है 3 बार अपनी मनोकामना। जो व्यक्ति इस शिवलिंग को देख करके आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, जिसका ना ही कोई दिन फिक्स है, ना ही कोई समय फिक्स है, लेकिन करना किनको है? सभी को। गुरुदेव ने कहा था कि जब आपके जीवन में अचानक से कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई ऐसी संकट, ऐसी विपदा कि आप फंसते चले जा रहे हो, उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपका चित्त, आपका मन कार्य करना बंद कर दिया हो कि अब क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसी कोई संकट आ जाए, पूज्य गुरुजी ने कहा इस उपाय को लिख लेना, नोट करके रख लेना, फटाफट जाके कर लेना। मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो समस्या, वो विपदा टल जाएगी, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। मात्र आपको लेना होगा 1 चावल का अखंड दाना, अक्षत, जो कहीं से भी टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, और 1 लेना होगा आपको हरा मूंग का खड़ा दाना। ठीक है ना, हरा मूंग का टूटा हुआ दाना नहीं लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। केवल ये 3 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास, भोलेनाथ के मंदिर में भी नहीं जाना है, घर में भी अगर आपके कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, उसके पास में जाना, उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी पत्थर पड़ा हुआ हो, उसी पत्थर को उठाना, उसी को, कंकर पत्थर को ही आपको शिव मानकर सबसे पहले 1 चावल का दाना और 1 हरा मूंग उनके ऊपर समर्पित कर देना अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। और दोनों हाथों में उस लोटे जल को लेकर के अपनी कामना कहकर उसी कंकर पत्थर शिव के ऊपर ही आपको समर्पित कर देना है। बाबा से विनती कामना करनी है
कि बाबा बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, ये संकट है, ये विपदा है, टल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने खुद ने इस उपाय को पिछले 3 सालों में कम से भी कम नहीं तो 15 से 20 बार किया है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि 100% मतलब जितनी बार भी किया मेरी वो समस्या टल गई। जितनी भी बार किया समस्या टल गई। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इस बार नहीं हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। यकीन मानिए ये सबसे अचूक उपाय है जो कि आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।